ओके, गुड आफ्टरनून अगेन। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी चैप्टर स्टार्ट किए थे अंडर किनेमेटिक्स। तो आज हम उसी के ऊपर कुछ सवाल बनाएंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होगा। ये बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन ही है, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी से पहले आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल कंसिडर किया था। अब आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कहाँ कंसिडर कर रहे हो? अलोंग द वर्टिकल। ठीक है, यही डिफरेंस है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन बट इट इज वर्टिकल डायरेक्शन। और इससे पहले जो आपने सवाल बनाया था वो था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन बट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, आइए। तो बेसिकली अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ बेसिक बातें बता दी थी। ठीक है, तो अगर हम जो बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन है, अगर हम बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उसको यूज करेंगे, ठीक है, बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन अगर हम यूज करेंगे फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, देन वो सब इक्वेशंस कैसे चेंज होंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है g, और बिकॉज वो डाउनवर्ड होता है और हमारा साइन कन्वेंशन नीचे की साइड में USA कुछ भी हो वो नेगेटिव लेते हैं, तो इसीलिए ये -g होगा। This will be -g, right? We understand this. So let's try to write down all the equations of motion for motion under gravity. जब gravity के influence में motion हो रही है तो सारे equations of motion लिखते हैं। पहला equation of motion हो जाएगा v vector is equal to u vector plus minus g vector into t. Why minus g? Because it is directed downward और नीचे की तरफ USA तीनों नेगेटिव होता है, तो v equal to u vector plus और प्लस ऑफ माइनस जी। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बात समझाई थी कि मोशन ऊपर हो रही है या नीचे हो रही है कुछ फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी विल चेंज इट्स साइन अकॉर्डिंग टू कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की साइन हमेशा नेगेटिव होगी, बिकॉज बॉडी ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि मदर अर्थ उसको कभी ऊपर एक्सेलरेट कराएगी कभी नीचे एक्सेलरेट कराएगी, नहीं। मदर अर्थ का हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की रफ्तार या अपनी तरफ खींचने के लिए जो एक्सेलरेशन होगी, दैट विल बी g, which is acceleration due to gravity and is constant and always acts where towards down। मैंने सिखाया था या towards the center of the earth सिखाया था? क्या सिखाया था? नीचे की तरफ या towards the center of the earth? कुछ तो बताया था मैंने लास्ट क्लास में, याद है? एक अच्छा सा एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, रिमेंबर? तो इट विल बी towards the center of the earth, बिल्कुल सही, राइट? तो v equal to u minus gt, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी अंडरस्टूड। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर इंटू t, t यहाँ पे टाइम इलैप्स्ड है, इंटू हाफ इंटू माइनस g वेक्टर इंटू t स्क्वायर, वेयर t इज द टाइम इलैप्स्ड या ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूरेशन ऑफ टाइम हियर। ठीक है, तो v इक्वल टू u माइनस gt इक्वल टू s इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ इंटू माइनस g t स्क्वायर। याद रखने वाली बात यह है कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, दिस इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर एप्लीकेबल फॉर वेक्टर क्वांटिटीज। आप डिस्प्लेसमेंट ले लो, वेलोसिटी ले लो, एक्सेलरेशन ले लो, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटीज के लिए ये सब इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। तो आपको स्टैंडर्ड 11th में ये सब वेक्टर फॉर्म में ही समझना ज्यादा जरूरी है। स्टैंडर्ड 9th 10th तक स्केलर फॉर्म में समझने से भी चलता है, बट अभी आप वेक्टर फॉर्म में समझें। ठीक है, और फिर v वेक्टर होल स्क्वायर माइनस u वेक्टर होल स्क्वायर is equal to 2 into minus g vector into s vector। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी लॉजिकली अगर आप इस चीज को देख रहे हो, ये इक्वेशन आपने सबने वेक्टर पढ़ा हुआ, तो मैं आपको बोल सकता हूँ दिस इज v वेक्टर डॉट v वेक्टर माइनस u वेक्टर डॉट u वेक्टर इज इक्वल टू 2 into माइनस g वेक्टर डॉट s वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट के साथ आ रहा है ये इक्वेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप सबने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, ध्यान से देखो। क्या मेरी बात समझ में आई है सबको, एवरीवन? तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gs। तो g की वैल्यू क्या आ रही है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारा एक फॉर्मूला आता है जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू ठीक है v एवरेज इंटू डेल्टा टी। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये इक्वेशन था। और एक इक्वेशन था डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड विच इज इक्वल टू
u वेक्टर प्लस a/2, a की जगह पे -g/2 करेंगे इंटू 2n-1। तो ये हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थे, जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी कंसिडर करेंगे तो जहां पे भी एक्सेलरेशन था, मोशन अंडर ग्रेविटी में ये जहां पे भी एक्सेलरेशन था, इसको हम लोग -g वेक्टर से रिप्लेस कर दिए हैं। देखो ध्यान से, और उसके बाद हमारे पास ये सभी इक्वेशंस ऑफ मोशन आ गई। क्या मेरी बात समझ में आई? जहां पे भी a था वहां पे मैंने a वेक्टर की जगह पे -g वेक्टर रिप्लेस कर दिया है, एंड वी गॉट ऑल दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन। एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? नो? क्लियर है? क्लियर है? सब इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगेगा समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। कुछ बेसिक बातें, जैसे बिफोर वी गो अहेड थोड़ा साइन कन्वेंशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बिकॉज यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u है, इसके आगे साइन क्या आएगा? प्लस माइनस। ऊपर फेंका है मैंने, एरो देखो, साइन बोलो इसके आगे, u के आगे साइन बोलो, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस, वेरी गुड। u के आगे साइन आएगा प्लस, वेरी गुड। सब लोग देखो, u के आगे साइन आएगा प्लस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे आएगी, डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे आएगी, वो उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? डिस्प्लेसमेंट के आगे का साइन बताना है, क्या प्लस ही होगी? मैंने क्या ये सिखाया था कि बॉडी उधर जाती है जिधर वेलोसिटी होती है, ना कि उधर जिधर एक्सेलरेशन होती है। अच्छा, एक्सेलरेशन का साइन बोलो, एक्सेलरेशन का साइन बोलो, माइनस, वेरी गुड। इज इट -g वेक्टर होगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सपोज एक बिल्डिंग के टॉप से, ध्यान से सुनना, एक बिल्डिंग के टॉप से मैंने एक ऑब्जेक्ट को जस्ट ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया है, ड्रॉप्ड, जस्ट ड्रॉप्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा? एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा? जल्दी बोलो, तुम बता सकते हो, खड़ाखट बोलो, वेरी गुड। एक्सेलरेशन का साइन आएगा -g, वेरी गुड। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगी, डिस्प्लेसमेंट की साइन क्या होगी बोलो? डिस्प्लेसमेंट की साइन, डिस्प्लेसमेंट की साइन, वेरी गुड, वो भी नेगेटिव आएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही, एकदम सही। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज के साथ लेट अस मूव अहेड एंड सी some problems so that we can practice these things, right? चलिए, मैं कुछ सवाल आपके लिए लेके आया हूँ। लेट मी पुट डाउन द क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सब लोग नोट करें अपने कॉपी में। अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट ठीक है, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट हाइट h। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड इट्स, ध्यान सुनना, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकेंड्स। छोटा सा सवाल पूछा मैंने आपसे, सब लोग ट्राई करो। फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकेंड्स, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकेंड्स। बहुत सिंपल सवाल है। पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट हाइट h, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स। कर सकते हो, चिंता मत करो, तो कर सकते हो इस सवाल को। Okay, we got some answer. Let's see. A particle is released from rest at a height h.
ऐसा समझ लो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये जो हाइट है ये हाइट h है। यहाँ से पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, इट्स रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट हियर। तो जब यहाँ पे रेस्ट पर रिलीज किया जाएगा तो u की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। u की वेलोसिटी u कितनी है, 0। एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन इज -g। कुछ नहीं बोला है तो आप -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही ले लो। अगर 10 लेना होगा तो आपको बोल देगा 10 लेने के लिए। तो एक्सेलरेशन -9.8, माइनस क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, हमेशा इट विल बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट। ये बात आपको समझ में आ रही है, तो सबका आंसर आ गया, वेरी गुड। तो टाइम कितना है, 3 सेकेंड। दिस इज टाइम इंस्टेंट और टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो हमें निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने का तरीका v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस -g वेक्टर इनटू t, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। u वेक्टर 0 है प्लस -g विच इज -9.8 इंटू 3। तो आपका आंसर आएगा आपको 927 और 2.4 -29.4 मीटर पर सेकेंड। -29.4 मीटर पर सेकेंड मतलब इसकी डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। इसकी डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। क्या मेरी बात समझ में आई है? सो दिस इज द वेलोसिटी v दैट यू गॉट। नाउ द सेकंड पार्ट इज दिस डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू -g इंटू टी स्क्वायर। सब लोगों ने निकाला होगा, u की वैल्यू 0 है तो ये वाला पार्ट 0 आ जाएगा, प्लस हाफ इंटू, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस, -9 पॉइंट इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 3 इज 9। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बोलो, -9.8 इंटू 9/2 कितना आ रहा है बोलो जल्दी, कैलकुलेशन किया होगा तुम लोगों ने, कितना आ रहा है, -44.1 मीटर। ओके, -44.1 मीटर मतलब आपको ये बात समझ में आ रही है, माइनस मतलब क्या है, इट इज शोइंग दैट इट इज गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा इसको फील करो। अगर मैं बोलूं कि 3 सेकंड के बाद वो यहाँ पे कहीं पे पहुंचा है, तो बेसिकली आपकी ओरिजिन आपने यहाँ मानी है, इसीलिए ये आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन आप देखो, ये ओरिजिन से नीचे की तरफ है, ओरिजिन से नीचे की तरफ है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड वी आर फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओनली, इसीलिए -44.1 मीटर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि नीचे की जा रही, नीचे की तरफ जा रही है, और नीचे की तरफ यूएसए क्या होती है, नेगेटिव होती है। इज एवरीबॉडी विथ मी टिल नाउ? इज एवरीबॉडी विथ मी टिल नाउ? कोई दिक्कत नहीं है? गुड गुड। फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 सेकंड। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या और कोई तरीका है? डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक और तरीका था, याद करो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v एवरेज इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हमारे लिए कितना है, 3 सेकंड्स। v एवरेज कितना है, v एवरेज क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है? हाँ, तो v एवरेज क्या हो जाएगा, v एवरेज हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं विच इज 29.4, ऑब्वियसली विद अ माइनस साइन, डिवाइडेड बाय 2। लेट अस हैव अ लुक, इट इज -29.4 इंटू 3/2। चेक करो तो आंसर यही आ रहा है क्या एवरीवन? -29.4 इंटू 3/2, जल्दी बोलो, क्या 44.1 ही आ रहा है? सब लोग रिस्पॉन्स करो यार, बहुत इजी सवाल करवा रहा हूँ एवरीवन। क्या ये -44.1 मीटर आ रहा है? दिमाग खुल गया एवरीवन? कोई दिक्कत नहीं है? तो ये दूसरा एक तरीका आया। अच्छा, और कोई तरीका है क्या? लेट्स सी। हाँ सर, और है। हमें v भी पता है, हमें u भी पता है, और हमें a भी पता है। तो क्या भूसा लगा दे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 ऐसे, क्या भूसा लगा दे? हाँ, तो भूसा लगा के देखो, उससे भी आंसर आता है। तो क्या भूसा लगा के भी आंसर आएगा? तो भूसा लगा के आंसर आ रहा है, तो तीनों इक्वेशन से आपने आंसर निकाल लिया। क्या बात समझ में आई है? कोई खास बात नहीं है, यू ऑल एबल टू डू इट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए, a particle is projected, आइए क्वेश्चन लिखिए। a particle is projected upward with a, just a moment, upward, projected upward with a velocity of 50 meter per second. Find, पहला पार्ट, टी अप। टी अप क्या है मैं समझा रहा हूं। नेक्स्ट टी डाउन, मैं ये क्या है समझा रहा हूं। सी टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल, या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं इसे, कितना देर ऊपर रहा, हवा में कितना देर रहा। और डी
हाइट मैक्स कितना, मैक्सिमम हाइट गया, और ई व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो 5 पार्ट हमें निकालने हैं इस सवाल के। सो दीज आर 5 डिफरेंट क्वेश्चंस यू कैन ट्रीट। प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग। सब लोग एक बार देखो ध्यान से, सॉल्व करना स्टार्ट करो फास्ट। Okay, let's see. A particle is projected upward with a velocity of 50 मीटर पर सेकेंड। मान लो ये ग्राउंड है, इसको अपवर्ड भेजा गया विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो है मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि -10 यूज करो, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो लेट्स यूज -10, ए -10 है। तो टी अप मतलब क्या है, सुनिए ध्यान से। जब आपने गेंद को उछाला तो गेंद क्या ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद एक जगह पे रेस्ट पे आ जाएगी जहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 आई। तो यहां से यहां जाने का जो समय है इसको बोला गया है टी अप। फिर यहाँ पे जब रेस्ट पे आई तो यहाँ पे रुक तो नहीं जाएगी ना। ऐसा कभी आपने देखा है कि आपने गेंद फेंका और वो ऊपर में जाके एकदम रुक गया? ऐसा तो नहीं होता है। रुकने के बाद क्या वो पलटी मारेगा? पलटी मारेगा तो फिर से वापस आएगा। सो इसको बोला गया है टी डाउन। ठीक है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी टोटल जो है ये है टी अप प्लस टी डाउन। ठीक है, टी अप प्लस टी डाउन एवरीवन। ठीक है, आइए मिलके करते हैं। u 50 मीटर पर सेकेंड है, a -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, पहले निकालना है टी अप। टी अप निकालने के लिए एक बात समझिए, टी अप निकालने के लिए अगर आप देखोगे, क्या हम बोल सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है टॉप मोस्ट पॉइंट पे? अच्छा, ऐसा हुआ क्यों सर? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज वेलोसिटी तो है ऊपर बट एक्सेलरेशन है नीचे। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण यहाँ पे रिटार्डेशन हुआ। रिटार्डेशन हुआ तो उसकी स्पीड रिड्यूस की, स्पीड रिड्यूस की तो घटते 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 एक पॉइंट पे जाके उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। क्या मैं समझा पाया? एक पॉइंट पे जाके उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। और अगर उसकी स्पीड 0 हो गई, समझिएगा प्लीज, अगर उसकी स्पीड 0 हो गई तो स्पीड 0 हो गई मतलब वहां पे वो रुक जाएगी इंस्टेंटेनियसली। समझने वाली बात यह है कि जब वो रुकेगी वहां पे, ठीक है, आपको समझ में आ रही है बात है? एवरीवन समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं है? गुड गुड गुड, आ जाओ। सो v इक्वल टू 0 है तो लेट्स यूज भूटा। आपको समझ में आ रहा है? आपको क्या क्या पता है? आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको एक्सेलरेशन पता है, आपको t निकालना है। तो भूटा लगा दें, भूटा लगा दें मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? +50। वाई? बिकॉज इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड। प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना? -10 इंटू टी, टी अप। तो क्या टी अप हो गया 50/10, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 5 सेकेंड्स। टाइम निकाल रहे हैं, इज इट 5 सेकेंड्स एवरीवन? ठीक। अब टी डाउन, टी डाउन निकालने का तरीका, टी अप पहले सॉल्व कर लेंगे, टी डाउन निकालने का तरीका देख लेंगे, फिर एक जनरल रिजल्ट भी समझेंगे। टी डाउन जो है, टी डाउन निकालने का क्या तरीका होगा, ध्यान से सुनो। टी डाउन के लिए देखो, क्या जब वो गिरेगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्या जब वो गिरेगा, टी डाउन निकालने का 2 तरीका बताता हूँ। पहले इजी वाला तरीका बताता हूँ, ध्यान सुनो। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकाल लेते हैं। मुझे एक बात बोलो, क्या गेंद को यहां से उछाला गया और ये ऊपर गया और ऊपर जाके फिर से वापस इसी जगह पे आ गया? हाथ से फेंका था, हाथ पे आ गया वापस। तो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है, दिस इज द टाइम टोटल, ये निकालना है। तो टाइम टोटल कैसे निकालें, सुनिए ध्यान से।
क्या जब फेंका था और जब हाथ में आ गया क्या डिस्प्लेसमेंट 0 है? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? ध्यान से देखिएगा ये सब चीजें, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें गड़बड़ मत कीजिएगा। आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है। बहुत से बच्चे डिस्टेंस लेके उसको डिस्टेंस करेंगे, डिस्टेंस नहीं करना है, मैंने पहले ही बताया ये सब वेक्टर इक्वेशंस हैं। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना फेंका था आपने बोलो? 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर, प्लस अच्छा एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपको टी टोटल निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो आप लगा दो 0 इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू ut प्लस हाफ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ इनटू a वेक्टर इनटू t स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, u की वैल्यू कितनी है? 50 प्लस इनटू t इनटू t, ये t निकालना है आपको, प्लस हाफ इनटू a इज -10 इनटू t स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ये यहाँ से आप 5 से कट कर सकते हो। तो ये जो वैल्यू आई, कहाँ लिखूं, जगह की कमी हो रही है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। आई होप यू आर एबल टू सी दिस। 50t माइनस 5t स्क्वायर आया इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, आप t कॉमन ले लो, t कॉमन लोगे तो ये फैक्टराइजेशन है, आपने बचपन से किया हुआ है। t कॉमन ले लो, 50 माइनस 5t इज इक्वल टू 0। अब ये t की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आएगी t की 0 और दूसरी वैल्यू आएगी 10 सेकेंड्स। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि 0 नहीं है। जीरो का फिजिकल मीनिंग क्या है? कि आपके हाथ में ही गेंद है, आपने फेंका नहीं है। तो अगर आपके हाथ में गेंद है तो ऊपर जाके नीचे आने में उसको जो समय लगा वो 0 ही, आपने फेंका नहीं है अभी तक। दैट इज द मीनिंग ऑफ 0। बट आपको कौन सा केस लेना है जहां पे आपने गेंद को फेंका था? इसका मतलब आपको दूसरा सॉल्यूशन जो 10 सेकंड का है वही कंसिडर करना है। इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आया 10 सेकेंड्स। यहां पर मैं लिख देता हूं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आया 10 सेकेंड्स। टाइम अप लगा था 5 सेकेंड्स, देयरफॉर टाइम डाउन कितना हो जाएगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम अप विच इज 5 सेकेंड्स अगेन। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? क्या क्लैरिटी है ये? तो टाइम अप टाइम डाउन ये दोनों वैल्यूज सेम आएंगे एंड बोथ विल बी इक्वल टू 5 सेकेंड्स। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का जोड़ दैट इज 10 सेकेंड्स। अभी हाइट मैक्स निकालना है। हाइट मैक्स कैसे निकालें? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। हाइट मैक्स निकालने के लिए क्या करें? लेट्स सी, क्या हमने जब गेंद को फेंका था किस रफ्तार से फेंका था? क्या हमारे पास ये वैल्यू थी? आई थिंक यस, लेट मी सी, 50 मीटर पर सेकेंड। तो u की जो वैल्यू है ये है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज u। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब पहुंचेगा क्या वेलोसिटी v0 हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी, ये सब वेक्टर्स है। क्या टॉप मोस्ट पॉइंट जब पहुंचेगा क्या फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी? अब आप यहाँ पे क्या लगाओगे? आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ये सारे लीडिंग टर्म्स देखो, क्या आपको लगता है यहाँ पे भूसा लगा दे तो काम बन जाएगा? लगा दो भूसा। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, u की वैल्यू है 50 इज इक्वल टू 2 इंटू ए विच इज -10 इंटू एस और हाइट मैक्स। तो हाइट मैक्स की वैल्यू आई -50 स्क्वायर डिवाइडेड बाई -20, माइनस माइनस कैंसिल, 2500 बाई 20, 125 मीटर्स आया क्या? क्या 125 मीटर्स आया सबका? सही किया ना मैंने कैलकुलेशन? देख लो सब लोग, 125 मीटर्स आया है क्या? सही है कैलकुलेशन? आपको बोलना है, मैं कुछ गड़बड़ ना करूं, ध्यान